मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के हब के बारे में। हब एक तरह से मेन्यू है जिसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे बुकमार्क्स के लिए स्टार वाला ऑप्शन, रीडिंग लिस्ट के लिए रीडिंग लिस्ट वाला ऑप्शन, हिस्ट्री और डाउनलोडिंग के लिए आप यहाँ से बुकमार्क्स देख सकते हैं, रीडिंग लिस्ट देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं और साथ ही अपने डाउनलोड को कलेक्शन भी यहाँ कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बुकमार्क किस प्रकार बनाया जा सकता है। किसी भी पेज को बुकमार्क बनाने के लिए सबसे पहले उस पेज को खोल ले। जैसे मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूं यहाँ पे यदि आप इस वेबसाइट को एज अ बुकमार्क यूज करना चाहते हैं, बाद में इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आना चाहते हैं, तो बस आपको स्टार पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास देखिए यहाँ नीचे एक छोटा सा मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा। विंडोज़ में बुकमार्क्स को फेवरेट्स कहा जाता है, तो यहाँ पे हम फेवरेट्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि स्टार सिंबल जो है वो फेवरेट्स के लिए प्रयोग किया गया है। आप किस नाम से इस वेब पेज को दोबारा जानना या पहचानना चाहते हैं वो रख दें यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ अलग से। स्मार्टो सिस्टम्स। और इसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, अगर डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ इसको, तो ये डिफ़ॉल्ट रूप में फेवरेट्स का एक फोल्डर है उसमें सेव हो जाएगा। परंतु यदि मैं चाहूँ तो एक नया फोल्डर बनाकर उसमें भी ये सारे के सारे बुकमार्क्स या फेवरेट्स स्टोर कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको फेवरेट्स में ही रहने देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो स्टार है वो येलो कलर का हो गया है, जिसका अर्थ है कि ये पेज बुकमार्क हो चुका है। फेवरेट्स में ऐड किए गए बुकमार्क्स को या फेवरेट्स को आप कभी भी दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप पेज को डायरेक्टली टाइप न करके उसका एड्रेस फेवरेट से खोल सकते हैं। इसके लिए आप हब पे क्लिक करें। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास स्टार वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, और यदि नहीं है तो आप इसको क्लिक कर दें। नीचे की तरफ आपके पास फेवरेट्स बार और स्मार्टो सिस्टम के नाम से ऑप्शन है। ये दोनों चीज़ें फेवरेट्स सेक्शन के अंतर्गत हैं। अर्थात यहाँ पे फेवरेट्स में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो जो आप पेजेस सेलेक्ट करते चले गए हैं, और दूसरा जो आपके पास एक फेवरेट्स बार का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो इस माइक्रोसॉफ्ट एज के पास टाइटल बार के पास बिल्कुल एक फेवरेट बार भी लेकर आ सकते हैं। अभी सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्मार्टो सिस्टम पे। आप देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट दोबारा खुल जाएगी। परंतु यदि मैं चाहता हूं कि बार बार हब पे जाने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, तो मैं इसके लिए फेवरेट्स बार का प्रयोग भी कर सकता हूं। हब पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ फेवरेट बार अवेलेबल है, जिसकी जानकारी मैं अभी दे रहा था। स्मार्टो सिस्टम वाली इस फेवरेट आइटम को मैं ड्रैग करते हुए फेवरेट बार में डाल देता हूँ। तो आप इस हब को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। असल में हमें फेवरेट्स बार को ऑन करना पड़ेगा। फेवरेट बार डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप मोर एक्शंस पे जाएं, सेटिंग्स पे जाएं, और यहाँ सबसे पहले जो एक ऑप्शन है शो द फेवरेट बार, ये ऑफ है। जैसे ही इसको ऑन करूँगा यहाँ से मैं, और फाइनली आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे देखें एक लिंक अवेलेबल हो गया है स्मार्टो सिस्टम के रूप में। अब मुझे बार बार फेवरेट्स में जाकर स्मार्टो सिस्टम पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल यहाँ पे डायरेक्टली फेवरेट्स बार पे इस वेबसाइट के आइकन को पिन कर सकता हूँ और डायरेक्टली क्लिक करके यहीं से मैं खोल सकता हूँ। तो यहाँ मुझे बेनिफिट रहता है, मैं बार बार मुझे फेवरेट्स पे नहीं जाना, डायरेक्टली फेवरेट बार से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। हालांकि इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसके लिए मुझे सिर्फ राइट क्लिक करना है यहाँ पे और रिमूव करना है। जैसे ही रिमूव करूँगा मेरे पास ये लिंक हट गया है और फेवरेट बार से भी ये लिंक चला गया है। तो इस प्रकार हम फेवरेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। फेवरेट्स के अलावा हम यहाँ पे रीडिंग लिस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी जितनी भी आइटम्स को पढ़ना चाहते हैं और अभी समय नहीं दे पा रहे, रीडिंग लिस्ट के जरिए उसको हम एक लिस्ट में लगा सकते हैं और बाद में किसी भी समय उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन हैं और आपका डेटा यदि सिंक है, तो आप आसानी से दूसरी डिवाइस पर जाकर किसी भी दूसरी माइक्रोसॉफ्ट की डिवाइस से लॉगिन करके भी आप अपनी रीडिंग लिस्ट को वहाँ पे देख सकते हैं। रीडिंग लिस्ट पे ऐड करने के लिए मुझे फिर से इसी स्टार बटन को क्लिक करना है। आप देखेंगे कि हमने फेवरेट्स पे क्लिक किया था तो फेवरेट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए थे, परंतु अब इसके साथ वाला बटन है रीडिंग लिस्ट को मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। जो भी नाम मैं देना चाहता हूँ वो नाम यहाँ दे सकता हूँ और ऐड कर लेता हूँ इसको मैं।
जैसे ही ऐड करता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन ये मेरी रीडिंग लिस्ट में जाकर ऐड हो गया है। रीडिंग लिस्ट में देखने के लिए मैं फिर से हब पे जाता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो आइकॉन है वो रीडिंग लिस्ट का है, और जो ये जानकारी दे रहा है कि ये मेरे पास एक तरह से अवेलेबल है रीडिंग लिस्ट, और रीडिंग लिस्ट की एक आइटम मेरे पास ISST एम्स स्मार्टो सिस्टम्स के रूप में जुड़ चुकी है। अब यदि ध्यान दें तो थोड़ा सा फ़र्क ये है फेवरेट्स में और रीडिंग लिस्ट में। रीडिंग लिस्ट आप मोस्टली उन वेबसाइट्स के लिए प्रयोग करते हैं जिनमें आप पढ़ना चाहते हैं कुछ, और आप चाहते हैं कि इसे आराम से बाद में पढ़ा जा सके, जबकि फेवरेट्स का प्रयोग आप ज़्यादातर जो वेबसाइट आप ज़्यादा खोलते हैं उनको लिए कर सकते हैं। यदि मैं इस रीडिंग लिस्ट से किसी भी आइटम को दोबारा खोलना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ क्लिक करना है। ऑलरेडी मेरे पास वो वेबसाइट अवेलेबल है, परंतु यदि यहाँ पे वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं भी हो तो रीडिंग लिस्ट से वो वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी। यदि मैं रीडिंग लिस्ट से उस वेबसाइट को रिमूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ क्लिक करना है, रीडिंग लिस्ट पे जाना है और नीचे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रिमूव कर देना है। जैसे ही रिमूव करूँगा देखें इस रीडिंग लिस्ट से वो आइटम डिलीट हो चुकी है। इसी के साथ हम अगले ऑप्शन की बात भी यहाँ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो हिस्ट्री का है। आज मैं किस किस वेबसाइट पे कहाँ गया हूँ इसकी जानकारी भी है, पिछले 1 घंटे की जानकारी भी है, यस्टरडे अर्थात कल की, और उससे पहले वाले दिनों की जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं आसानी से अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ कि कहाँ मैंने किन किन वेबसाइट्स को मैंने चेकआउट किया है या किन किन वेबसाइट्स पे मैंने सर्फिंग की है। तो आप आसानी से यहाँ अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से हिस्ट्री डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ISST एम्स की इस वेबसाइट की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही माउस इस पे लेके जाऊँगा कॉर्नर पे ये जो बटन है क्रॉस का ये रेड हो जाएगा। मैं बस इस पर क्लिक करूँगा और देखिए ये डिलीट हो गया है। इसी तरह से यस्टरडे की हिस्ट्री डिलीट करनी है, मैं क्लिक कर देता हूँ, यस्टरडे वाला हिस्ट्री डिलीट हो गया है। और यदि मैं चाहता हूँ सभी आइटम्स को डिलीट करना तो क्लियर ऑल हिस्ट्री करूँगा, तो जितनी भी मेरे पास हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। परंतु यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपसे मांगे गए हैं जिनके आधार पे आपकी हिस्ट्री डिलीट की जाएगी, कि क्या आप केवल ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, और यदि किसी वेबसाइट ने डेटा सेव किया है कुकीज़ के रूप में आपके कंप्यूटर पे, क्या आप उसको भी डिलीट करना चाहते हैं, या कुछ कैश फाइल्स या डेटा पड़ा है आपके सिस्टम पे वो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त आप फॉर्म का कोई डेटा आपने फिल किया हुआ है वो डिलीट करना चाहते हैं, या पासवर्ड भी डिलीट करना चाहते हैं, तो इन सबको इकट्ठा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मोस्टली जब हम पब्लिक डोमेन पे काम करते हैं, जैसे कि किसी कैफ़े में, स्कूल में, कॉलेज में, तो हम यहाँ पे अपने फॉर्म डेटा और पासवर्ड्स को भी क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही क्लियर करता हूँ यहाँ से मैं क्लियरिंग डेटा, मेरे सारा हिस्ट्री का जो डेटा है उसको डिलीट कर रहा है। अब मैं अगर वापस आता हूँ यहाँ से और फिर से वापस हब पे जाता हूँ, और हिस्ट्री में यदि मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास कोई भी आइटम यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार मैं हिस्ट्री से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को मेंटेन कर सकता हूँ। अगला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है डाउनलोडिंग से रिलेटेड। विंडोज़ 10 में आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडिंग लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपके डाउनलोडिंग की जानकारी दी जाएगी। जैसे अगर मैं इस लिस्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे ये पिछले डाउनलोड्स की जानकारी दे रहा है। जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप के लिए एक ड्राइवर डाउनलोड किया, उसके पश्चात गूगल क्रोम और गूगल क्रोम का सेटअप। तो इस प्रकार ये डाउनलोड की जानकारी देता है। अब यहाँ देखें आपके पास 3 आइटम्स ऐड हैं। मैं एक और आइटम यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार हम डाउनलोड करेंगे, और आप देखिएगा किस प्रकार से डाउनलोड वाली लिस्ट में वही आइटम ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ VLC प्लेयर को डाउनलोड करना चाहता हूँ, जो एक वीडियो और ऑडियो प्लेयर है और ओपन सोर्स है। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं जिनसे मैं इस VLC प्लेयर को डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इस ऑफिशियल पेज को क्लिक कर देता हूँ जहाँ से इसे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास videolan.org का एक पेज खुल गया है। यहाँ से मैं VLC को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो डाउनलोड VLC पे क्लिक करें आप। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि 28 MB का सेटअप है। डाउनलोडिंग आपकी शुरू होने वाली है। यहाँ पे ये जानकारी भी अवेलेबल है। फाइनली नीचे की तरफ यदि आप देखें तो डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। मेरे पास जो जानकारी दे रही है कि इस वक्त VLC का सेटअप जो है वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोडिंग करते समय आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पॉज और कैंसिल।
यदि मैं किसी कारण से इसको पॉज करना चाहता हूँ, अभी डाउनलोड नहीं करना चाहता तो पॉज कर सकता हूँ और बाद में उसको रिज्यूम भी कर सकता हूँ। अब मैं डाउनलोड ही नहीं करना चाहता तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और यदि आप ये जो बार डाउनलोडिंग की इन्फॉर्मेशन दिखा रही है इसको हटाना चाहते हैं तो इस क्लोज बटन पे क्लिक कर दें तो ये बार हट जाएगी। परंतु इस बार को क्लोज करने का अर्थ ये नहीं है कि डाउनलोडिंग बंद हो गई है। डाउनलोडिंग आपकी चल रही है। इसको देखने के लिए हम फिर से हब पे जाते हैं और यदि आप डाउनलोडिंग सेक्शन में देखें तो यहाँ पे डाउनलोडिंग की जानकारी दी जा रही है। जो फाइल डाउनलोड हो रही है उसकी जानकारी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। अब आप यहाँ देखें तो आपके पास देखिए डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी जानकारी आपको यहाँ डाउनलोडिंग बार से दिखाई जा रही है और साथ में यहाँ ये जानकारी दी गई है कि 100% सेटअप आपका कंप्लीट हो गया है। फाइनली जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है आप इसको फोल्डर में भी जाकर देख सकते हैं और इसको यहाँ से इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज ने आपको स्वयं ही दे दिया है। यदि आप हब पे क्लिक करें और नीचे देखें तो आपके पास रन का एक ऑप्शन है, जिसका अर्थ ये है कि आप VLC प्लेयर के सेटअप को यहीं से रन कर सकते हैं। परंतु यदि आप ये देखना चाहते हैं कि किस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है तो वो व्यू डाउनलोड से आप उस फोल्डर को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ। डाउनलोड को देखने के लिए आप यहाँ से ओपन फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ ओपन फोल्डर क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ नीचे एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है, जिसमें मेरे पास जो भी सेटअप मैंने डाउनलोड किए हैं उनकी जानकारी अवेलेबल है, जिसमें से एक VLC प्लेयर भी है। मैं फाइनली इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। इस लिस्ट में से मैं डाउनलोडिंग आइटम्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए ये जो आइटम है सिर्फ वो डिलीट हो गई है। इस तरह से ये अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ से केवल मैं लिस्ट को डिलीट कर रहा हूँ। मेरे जो डाउनलोड्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, अर्थात सिर्फ लिस्टिंग डिलीट हुई है, डाउनलोड्स डिलीट नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार मैं इन चारों सेक्शंस का यूज़ कर सकता हूँ हब के अंतर्गत।